Hello student. So today we are going to discuss about the angles. In next video we will discuss lines and angle. Basically ये क्लास 6 से मैंने एक चैप्टर लिया हुआ है जिसका नाम है एंगल। तो इसको एंगल को अगर हम डिटेल से समझते हैं तो आने वाली फर्दर जितनी भी एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी के सारी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एंगल आप देखोगे क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी है और 10th में भी है और फर्दर आप जितनी भी स्टडी करते जाओगे इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स हर जगह आपको ये लाइंस एंड एंगल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में मैं लाइंस एंड एंगल दोनों डिस्कस करूंगा और फिर कुछ इसके एग्जाम्पल भी लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में मैं क्लास 6 के रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 6 में वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम क्लास 7 पे आ जाएंगे, फिर क्लास 8 पे आएंगे, धीरे धीरे फर्दर क्लासेस पे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंगल। एंगल क्या होते हैं? व्हाट इज एंगल? तो आप बोलोगे दो रेज है, रेज इसको हम क्या बोलते हैं? रेज जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है और फाइनल पॉइंट हमें नहीं पता होता है। ऐसी 2 रेज लेनी है हमें, ठीक है? इसका भी इनिशियल पॉइंट फिक्स है लेकिन फाइनल पॉइंट हमें नहीं पता है। आया समझ में? अब जो इनिशियल पॉइंट है दोनों रेज के, तो मैं इसको ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट, दोनों इनिशियल पॉइंट को क्या कर दूं? मिला दूं। अगर दोनों इनिशियल पॉइंट को मिला दूंगा तो मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा? ये एंगल फॉर्म हो जाएगा। और जहां पे दोनों इनिशियल पॉइंट मिलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो लाइंस है, रेज है, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्म भी बोलते हैं। क्या आर्म बोलेंगे या तो फिर साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइड भी बोल सकते हैं। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? आर्म या तो फिर साइड बोल सकता हूं। कुछ भी बोलो, आर्म बोलो या साइड बोलो। तो ये आपको क्लियर हो गया आर्म किसे बोलते हैं, साइड किसे बोलते हैं और वर्टेक्स किसे बोलते हैं, रेज क्या होती है। ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो रही है। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए, यहीं पे क्या होता है? ये एक एंगल बनता है, ठीक है? ये हमारा एंगल हो गया। अब देखेंगे एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंगल का कुछ सिंबल भी होगा तो उसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है? अब इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं। ये ए लाइन, ये ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है? ये आपका हो गया ए ओ बी, ठीक है? तो सिंबल क्या होता है? आप बोलोगे एंगल ए ओ बी, तो आपको एंगल ये सिंबल हमेशा बनाना पड़ेगा। अब इसको आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? एंगल ए ओ बी। ओ मैंने सेंटर में रखा, क्यों? क्योंकि ओ हमेशा क्या रहता है? जो एंगल जहां पे बन रहा होता है ना, जहां पे दोनों इनिशियल पॉइंट आपके मीट होते हैं, जहां पे वर्टेक्स होता है, वहां पे क्या होता है? वो मेन पॉइंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वहीं से हमारा एंगल फॉर्म होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल। आया समझ में? अब मान लो यहाँ पे पी होता तो मैं ए पी हमेशा मैं क्या करता? सेंटर में रखता, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो सेंटर पे है। सेंटर वाला हमेशा कहां पे रहेगा? सेंटर में ही रहेगा। तो ये मेरा एंगल हो गया। क्या वापस से मैं इसको ओ कर देता हूं, ये हो गया ओ। अब एंगल, मान लो ये एंगल कौन सा है? तो एंगल ए है। एंगल को हम हमेशा स्मॉल लेटर में ही डिनोट करते हैं या तो फिर नंबर में डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर, या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल ए, एंगल बी, लेकिन स्मॉल लेटर में। तो ये आपको स्मॉल अल्फाबेट लेटर। तो ये क्लियर हो गया। आई थिंक आपको एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब देखो ये इसकी आर्म है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब इसकी बाउंड्री यहां तक है, आप एक्सटेंड करोगे तो और भी आगे तक जाएगा। अब इसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे, या तो हम उन्हें इंटीरियर पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इसके बाहर, इस लाइन के बाहर, इस आर्म के बाहर, आउटसाइड ऑफ द आर्म, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और अगर लाइन पे ही बन गए तो हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री। ये चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुआ? इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? एंगल के अंदर, ये दोनों आर्म के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। तो कौन सा एंगल होंगे? इंटीरियर।
और एक्सटीरियर कौन से होंगे, तो एक्सटीरियर आप बता सकते हो, कोशिश करो। तो इन दोनों आर्म्स के आउटसाइड, है ना, इन दोनों आर्म्स के आउटसाइड जितने भी पॉइंट होंगे, एंगल होंगे, वो कौन से एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको क्लियर हो गया, आई होप। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज होती है मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड नाम आपको खतरनाक दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है एंगल कितने डिग्री का है। मान लो ये एंगल है, तो ये 60 डिग्री का है, तो ये एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है, 60 डिग्री है। 30 डिग्री का एंगल है, तो एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 डिग्री का। जितने डिग्री का एंगल होगा वही उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मैंने बताया एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्री में, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 60 सेकंड। देखो मैं डिनोट कैसे कर रहा हूं, ये सेकंड और ये मिनट और ये डिग्री, ये डिग्री होता है, ये मिनट होता है और ये सेकंड होता है। तो आपको क्लियर हो गया डिग्री कैसे सिंबल कैसे होता है, और मिनट का सिंबल कैसे होता है, और सेकंड का सिंबल कैसे होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ एंगल। अब हमने समझ लिया एंगल को, हमने अच्छी तरीके से समझा है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स, एंगल के टाइप्स। सबसे पहला एंगल होता है हमारा कौन सा एंगल, तो आप बोलोगे एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट। वो एंगल, मान लो एक्स कोई एंगल है, वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद आता है एक राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, तो राइट एंगल वो होते हैं जो एंगल, मान लो एक्स कोई एंगल है, तो वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अब एक आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं हम, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। मान लो एक्स कोई एंगल है, और 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या हो गया आपका, विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम आ जाते हैं अपने ऑब्ट्यूज एंगल समझ लिया हमने। अब आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, तो मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल होगा। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा अंदर की साइड टिल्ट रहेगा। 90 डिग्री होगा तो ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मतलब देखो 90 से इस साइड है और ये इस साइड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जैसे एंगल देखोगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो मान लो एक्स कोई एंगल है, वो कितना है, 180 डिग्री, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल विथ द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं। एक होता है जीरो एंगल। आप बोलोगे जीरो एंगल कैसे बन जाएगा, तो जीरो एंगल बनेगा, मान लो कोई एंगल है, इसके ऊपर ये जीरो एंगल है, ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन, दो लाइन मिलकर एंगल बनाते हैं ना, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो कौन सा एंगल बन जाएगा, तो वो जीरो एंगल बन जाएगा, ठीक है। एक के ऊपर एक लाइन है तो वो कौन सा एंगल बन गया, जीरो एंगल। वहीं पे हम एक बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल किसे बोलते हो, तो कंप्लीट एंगल उसे बोलते हैं जब एंगल कौन सा हो, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ये राउंड जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, 360 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। तो टाइप ऑफ एंगल आपने समझ लिए हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा टाइप्स ऑफ एंगल में। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सारे एंगल्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पेयर्स ऑफ एंगल। अगर दो एंगल होंगे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो क्या कहलाएंगे, तो अब हम देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल।
मान लो दो एंगल दिए हुए हैं, पहले मैं लिख देता हूं क्या, पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब मान लो दो एंगल है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये है, दोनों ही एंगल की कितने डिग्री के, 30 डिग्री के, ये भी है और ये भी 30 डिग्री। जब दोनों एंगल हैं और दोनों ही एंगल क्या है, सेम है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में। अब मान लो ये फर्स्ट केस आपको पता चल गया, जब दो एंगल सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे कोई एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल बन रहा है, ये इनका वर्टेक्स हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो यहां पे जो है इसके ठीक अपोजिट साइड वाला एंगल, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। और ये दोनों भी वैसे ही वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको पता चल गया, आई होप आपको पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बहुत ही सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, मान लो कोई एंगल ये 30 डिग्री का है और एक एंगल है कितना, 60 डिग्री। अब 30 प्लस 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया ना। तो कोई भी दो एंगल का अगर हम सम करते हैं, कोई भी दो एंगल का अगर हम सम करते हैं और उसका सम आ जाता है 90 डिग्री, तो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंगल पे, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल, मान लो कोई एंगल है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये 100 है, और दूसरा एंगल दिया हुआ है कितना, ये 80 है। अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 180। अब यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे भी 90 हो सकता है, यहाँ पे 120 हो और यहाँ पे 60 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब भी दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए, बस इतना ही ध्यान में रखना है, दो एंगलों का सम अगर 180 होता है तो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं एक और एंगल जिसे बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल, नेक्स्ट एंगल कौन सा होता है हमारा, एडजेसेंट ऑफ एंगल, है ना। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मान लो दो एंगल बन रहे हैं अपोजिट, लेकिन उनकी आर्म क्या है, एक आर्म क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन है, ठीक है। दो एंगल बन रहे हैं, एक यहां पे भी एंगल बन रहा है और एक यहां पे भी एंगल बन रहा है, लेकिन इसकी जो ये वाली लाइन और ये वाली है, दोनों के बीच में जो आर्म जा रही है, ये क्या है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट ऑफ एंगल। तो एडजेसेंट ऑफ एंगल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दो एंगल क्या कर रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं सेम पॉइंट पे, है ना। टू एंगल्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, और उनका एक कॉमन आर्म भी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट ऑफ एंगल। अब सिक्स है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको बहुत बार देखने को मिलेगा हर जगह। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल सेम होता है, एडजेसेंट एंगल जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो नीचे जो कॉमन आर्म होती है ये ऐसे होती है और स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री पे एक कॉमन आर्म बन रही होती है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई होप अभी मैंने सारे टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स जो कि हम क्लास 6 से उठाएंगे, और धीरे धीरे मैंने बताया आपको फर्दर क्लासेस हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।